हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माइंड मत कीजिएगा, मेरी टीचिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को बढ़िया तरीके से कंटेंट समझ में आएगा। रिपीट करोगे, एक और बार रिपीट करोगे, देखो रिवीजन तो करना पड़ता है। रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों तक मेरी बातें आराम से संप्रेषित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, कम्युनिकेट हो जाएगी। आगे देखिए, अपन आज की क्लास में मेन वर्ब ही चर्चा करेंगे, जैसे कि ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मेन वर्ब को कल आपने पढ़ा था, तो आपने दो टाइप्स में पढ़ा था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, क्वासी वर्ब्स और बी फॉर्म वर्ब के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। आज कोई स्लाइड शो नहीं है, आज बहुत ही सिंपल वे में अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल एक सामान्य बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अध्याय। और आज का अध्याय है हमारा, आप हेडिंग डालेंगे, आज का अध्याय है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हैंड राइटिंग पर जाना मत, हैंड राइटिंग मेरी ऐसी ही है, और आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। ठीक है दोस्त, कौन सी वर्ब की? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की हम तैयारी करेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? सबसे पहले फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस से अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। टेंस से प्रभावित होने वाली, सब्जेक्ट से प्रभावित होने वाली क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ध्यान रखना कि द वर्ब्स, लिख दूं मैं परिभाषा? चलो एड डेफिनेशन लिख देता हूं। द वर्ब्स वो क्रियाएं, द वर्ब्स अफेक्टेड बाय, जो प्रभावित होती है, अफेक्टेड बाय द टेंस, बाय द टेंस एंड टेंस से एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस के टेंस से और सेंटेंस के सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, वो क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। वो क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड, वो पुकारी जाती हैं क्या? फाइनाइट वर्ब्स। शॉर्ट में लिख दूं FV, लिख दूं शॉर्ट में फाइनाइट वर्ब्स। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाता हूं कि सर कैसे टेंस से प्रभावित होती है। मैं आपको अगर लिस्ट बनवा दूं इनकी फाइनाइट वर्ब्स की, तो आपके माइंड में सारी वर्ब्स क्लियर हो जाएगी। लिस्ट बनवाता हूं, देखो लिस्ट सुनो आप। फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी है? आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना? शायद मुझे लगता है व्हाइट इंक ले लेना ठीक रहेगा। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि टेंस बदल गई, सब्जेक्ट बदला, वर्ब फर्स्ट में SES लग गया, राइट या रॉन्ग? तो ये तीनों वर्ब आपकी कौन सी वर्ब्स हैं? फाइनाइट वर्ब्स हैं। क्लियर हो गई? फाइनाइट वर्ब कहेंगे आप इन्हें, क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब आ गई, राइट? जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब आ गई। जैसे ही मैंने टेंस बदल दिया तो ये पास्ट में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई कि नहीं आई? जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सारी की सारी फाइनाइट वर्ब्स हैं, जैसे इज, एम, आर, आप इनको फाइनाइट कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब्स को। इज, एम, आर आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं, वॉज, वर आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं, और हैज, हैव भी आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं। हैज और हैव आपकी फाइनाइट वर्ब है, हैड भी आपकी फाइनाइट वर्ब है, और डू, डज, डिड ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं। बोलो आप पहचान गए? कर लोगे क्लियर? बोलो आपसे कोई भी पूछे कि भैया फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, तो आप कहेंगे सर वे वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट और टेंस से पूरी तरह से प्रभावित हों, क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट और उसके टेंस से पूरी तरह से प्रभावित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। ये ऐसी क्रियाएं, जैसे देखो ये प्रेजेंट में आती है, ये पास्ट में आती है, ये प्रेजेंट में आती है, ये पास्ट में आती है, ये प्रेजेंट में आता है, ये पास्ट में आता है। ये सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, ये पास्ट में आता है, ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ, ये पास्ट में आता है। तो बताओ, जैसे टेंस बदला, जैसे सब्जेक्ट बदला, वैसे वर्ब बदली, वो होगी फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना अच्छे से। सबसे पहले वर्ब फर्स्ट का लेते हैं एग्जांपल। जैसे यू नो माई नेम, यू नो माई नेम वेरी वेल, तुम मेरा नाम अच्छे से जानते हो। मैंने सामने वाले से कहा कि तुम मेरा नाम बहुत अच्छे से जानते हो। बताओ मैंने वर्ब कौन सी यूज की? वर्ब कौन सी यूज की? फर्स्ट फॉर्म में। अब आपसे कोई पूछे कि फाइनाइट वर्ब है या नहीं, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है, राइट या रॉन्ग? क्लियर है ना मैटर? ओके।
अब देखिए दूसरा जो सेंटेंस है उसको समझिएगा। दूसरा सेंटेंस क्या आ रहा है, मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूं, सब्जेक्ट बदल दिया, इसमें यही सेंटेंस सेम, शी नोज माई नेम वेरी वेल, शी नोज माई नेम वेरी वेल, वह मेरा नाम अच्छे से जानती है। बताओ मैंने सब्जेक्ट बदल दिया, यहां पर सब्जेक्ट मेरा कौन है, सिंगुलर, तो बताओ वर्ब फर्स्ट में क्या हो गया, एस या ई एस, यानी कि वर्ब फर्स्ट में एस ई एस लगा। क्यों लगा एस ई एस, क्योंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट कैसा है दोस्त, सिंगुलर है। ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, यानी कि यहां पर आपकी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गई, वो हो गई फाइनाइट वर्ब। क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस में। तीसरा सेंटेंस समझना आप अच्छे से, तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, तीसरा सेंटेंस कहता है पास्ट टेंस की बात करेगा। मैंने कहा कि दे वो लोग न्यू जानते थे, माई नेम मेरे नाम को, वेरी वेल बहुत अच्छे से। बोलो ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, मैं पास्ट टेंस का वाक्य दिखाना चाह रहा हूं, मैं सेंटेंस को पास्ट में दिखाना चाह रहा हूं, तो पास्ट में दिखाने के लिए मैंने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की दोस्त, ये कैसी वर्ब है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। बोलो मैटर क्लियर है या नहीं, क्लियर है ना, आगे आपको समझ में। बाकी इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, जो भी है आपके सारे की सारी फाइनाइट वर्ब है। जैसे एक एग्जांपल है चौथे नंबर का, राहुल इज रीडिंग, राहुल एक क्या कर रहा है, रीडिंग ए पोइम, राहुल एक कविता को पढ़ रहा है। अब आप देखना यहां पर आपकी फाइनाइट वर्ब कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये राहुल के साथ इज आ रहा है, तो अगर राहुल सब्जेक्ट चेंज कर देगा तो आपके ये इज चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, तो इज का वॉज हो जाएगा। लेकिन ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी बदल ही नहीं रही है, नहीं बदल रही ना। अब एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 5वें नंबर का एग्जांपल देखो, मैंने कहा अमित वॉज स्लीपिंग या वॉज रीडिंग, अमित पढ़ रहा था ए पोइम एक कविता को, देन उस समय, देन से कौन सा टेंस चला गया, पास्ट। अब पास्ट जाने की वजह से यहां पर मैंने यहां क्या कर दिया, वॉज। बोलो सब्जेक्ट सिंगुलर ही था, यहां भी सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, तो इज क्यों नहीं रहा, क्योंकि टेंस चेंज हो गया, और टेंस चेंज होने की वजह से ये वर्ब किस में चली गई। लेकिन ये रीडिंग तो ऐसी की ऐसे, ये देख लो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और जो चेंज हो गई वो है फाइनाइट वर्ब। बोलो हैव यू गॉट द आइडिया, हैव यू गॉट द आइडिया अबाउट फाइनाइट वर्ब। अगर आप फाइनाइट वर्ब कोई भी पूछे आपसे, जैसे अब आपसे कोई पूछे, ये रो देखो अच्छे से समझना, पहला एग्जाम्पल है, या पहला क्यों, ये कौन सा एग्जाम्पल होगा एक बार देख लीजिएगा, ये 5 हो गए, 6 एग्जाम्पल, छठवा देखिए। मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने सिंपल से एग्जाम्पल लिखा, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क, मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर चुका हूं या प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूं, मैं अपनी परियोजना पूरी कर चुका हूं। तो अब बताना यहां पर सेंटेंस में आप देख पा रहे हो कि यहां पर आपने कौन सा वर्ड यूज किया, हैव, और ये हैव जो है वो आपकी कैसी है, वो आपकी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट बदलेगा हैज हो जाएगा, टेंस बदलेगा हेड हो जाएगा, और यहाँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपकी कैसी वर्ब है, NFV, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। बोलो बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देखो, 7वां नंबर का एग्जांपल, चलें देखें, और देखो मैंने कहा अमन हैज स्टार्टेड ए न्यू जॉब, अमन ने एक नया जॉब शुरू किया है, एक नया काम शुरू किया है। तो बताओ एक नया जॉब शुरू किया है अमन ने, अमन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो बदल गई हेल्पिंग वर्ब हैज, है ना, तो ये तो हो गई फाइनाइट वर्ब। और अगर ये नहीं बदली तो कौन सी नहीं बदली, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो हैव के साथ भी आ रही थी, हैज के साथ भी आ रही है, तो ये कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई, यस और नो, हाँ या ना। तो वे वर्ब्स अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा, एक नंबर 8वें नंबर का एक एग्जांपल देखो, मैंने कहा देखो शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो अंग्रेजी को मैं थोड़ा एग्जांपल बना लूं, तो तुम मेरे साथ साथ भले लिखना चाहो तो लिख लो, 1 मिनट मेरा थोड़ा तेजी से बना देता हूं जिससे कि आपको मैं समझा पाऊं फ्लुएंटली। अगला देखो 9वें नंबर का, कि दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सेम सेंटेंस, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और लास्ट फ्लुएंटली, और लास्ट जो आपका बच रहा है 10वां सेंटेंस वो है आई
डिड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आपसे पूछा जाए इंग्लिश फ्लुएंटली, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें आपकी वर्ब कैसी है, तो आप क्या बताओगे? अब आपको बताना क्या है, मुझे बताओ भाई। आपको बताना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखो ये जो वर्ब बदल रही है ये कैसी वर्ब है, बदल गई। ये सब्जेक्ट बदला, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो डज आ रहा था, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपके डू आ गया, और टेंस पास्ट हुआ तो आपके डिड आ गया। ये जो बार बार बदल गई वो है फाइनाइट वर्ब। लेकिन देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हर बार चाहे डू के साथ देख लो, चाहे डज के साथ देख लो, चाहे डिड के साथ देख लो, ये यहाँ पर कौन सी वर्ब बन गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है वर्ब का प्रकार वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ जाना कि ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। चाहे टेंस बदल जाए, चाहे कुछ भी बदल जाए, लेकिन आपकी ये वर्ब नहीं बदली, दैट्स कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट बदल गया तो भी नहीं बदली, और आपका अगर क्या बदल गया, आपकी अगर टेंस बदल गया तो भी ये नहीं बदली। तो ये आपके 10 एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने फाइनाइट वर्ब को आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूँ। आगे चलते हैं अपन किस पर? नॉन फाइनाइट वर्ब पर। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डाल दीजिए हेडिंग। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? तो वे वर्ब्स जो कि किससे प्रभावित हों, जो कि किससे प्रभावित ना हो, कि वो जो कि सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित ना हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। ठीक है ना? कहेंगे द वर्ब्स, वो क्रियाएं, द वर्ब्स विच आर नॉट अफेक्टेड, विच आर नॉट अफेक्टेड, जो प्रभावित नहीं होती किससे? बताओ। विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, एंड द टेंस, और टेंस के द्वारा, किसके? ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के, सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, आर कॉल्ड, वो कही जाती हैं। क्या कही जाती है मेरे लाडलो? वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, अब देखो, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इन पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव किसका पड़ेगा भाई? अगर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ रहा, टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो फिर प्रभाव किसका पड़ेगा? बताइए, प्रभाव किसका पड़ेगा? यहां पर अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक मिनट, करें स्टार्ट। चलो देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल देखना, कौन कौन सी, पहले तो वर्ब के टाइप लिख लो, कौन कौन सी वर्ब्स ऐसी जो नॉन फाइनाइट है। एक तो है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, दूसरी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी है आपकी टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चौथी है आपकी बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट भी है, नॉन फाइनाइट भी? हाँ, कंडीशनल है, बताएंगे कहाँ कहाँ। तो आप जब वर्ब फर्स्ट आईएनजी देखोगे तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब माननी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे तो भी नॉन फाइनाइट माननी है, और टू प्लस वर्ब फर्स्ट देखोगे तो भी नॉन फाइनाइट माननी है। और ये वर्ब फर्स्ट किधर नॉन फाइनाइट होगी, इसकी चर्चा हम अभी कर ही लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। देखिए, ये वाला पेज मैं छोड़ दूं? अच्छा, सबसे पहले अपन डाल देते हैं हेडिंग वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। ठीक है ना? सबसे पहले हमने वर्ब फर्स्ट में आईएनजी डाला। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जैसे देखना, मैं टेंस बदलूंगा, सब कुछ बदलूंगा, लेकिन देखो वर्ब नहीं बदलेगी। मैंने कहा आई एम राइटिंग ए लेटर, या आई एम राइटिंग ए स्टोरी, मैं कहानी लिख रहा हूं। ओके, अब मैं सब्जेक्ट बदल देता हूं, शी इज राइटिंग अ स्टोरी। ये लो, सब्जेक्ट बदल दिया, एम का इजी हो गया, लेकिन राइटिंग का राइटिंग ही रहा, अ स्टोरी। और अब मैं इसका ऐसा करता हूं, टेंस ही बदल देता हूं। देखो तीसरा, मैंने कहा यू वर राइटिंग अ स्टोरी, तो बताओ मैंने टेंस बदला, इज एम आर वॉज वर बदल गए, लेकिन क्या राइटिंग बदला? नहीं। तो यही कहलाएगी क्या वर्ब आपकी? यही वर्ब आपकी कहलाएगी दोस्त, कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब। यही वर्ब कौन सी कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। यही कौन सी कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। इज इट ओके? कब आती है, कहाँ आती है, कैसे आती है, उसकी चर्चा अपन को करनी पड़ती है आगे। ठीक है ना? इसको अपन जीरंड में भी बोल सकते हैं, और कहीं भी आ सकती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने कहा, एक सिंपल सब्जेक्ट भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, जीरंड रूप में भी आ सकती है। तो वर्ब फर्स्ट आईएनजी को हम जीरंड भी कहते हैं, एज अ जीरंड काम करती है। एज अ जीरंड कैसे काम करती है सुनो,
जीरंड मतलब, जीरंड का मतलब होता है ये सब्जेक्ट भी बन जाती है और ऑब्जेक्ट भी बन जाती है, सब्जेक्ट भी बन जाती है और ऑब्जेक्ट भी बन जाती है। सर नहीं समझ में आया कैसे? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अब बताइए मुझे आप कि इसमें सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, बताओ सब्जेक्ट कौन है इसमें? आप कहेंगे सर स्मोकिंग सब्जेक्ट है कि नहीं है? स्मोकिंग सब्जेक्ट यस और नो है कि नहीं है? पक्का स्मोकिंग सब्जेक्ट है कि नहीं है? यस और नो पहले तो ये बताओ। है, देखो स्मोकिंग वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है और ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसी को अपन जीरंड बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। ये फाइनाइट वर्ब है और ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक और देखेंगे, मैंने कहा कि अनिल अवॉइड्स, अनिल हमेशा बचता है, अनिल अवॉइड्स, अनिल बचता है किससे? ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग किससे बचता है वो? पीने से। क्या अब ड्रिंकिंग मतलब समझ गए होंगे, शराब पीने की बात चल रही है। तो देखो सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, तो ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है। तो जब आईएनजी ऑब्जेक्ट बन जाती है तो वो जीरंड कहलाती है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप अगर आपसे कोई कहे कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, तो आप बेशक क्या कहेंगे? होती है। क्या कहेंगे? होती है। क्लियर है? वर्ब फर्स्ट आईएनजी कैसे कैसे आ सकती है? पार्टिसिपल वर्ब के रूप में अलग से आती है, पार्टिसिपल वर्ब हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नॉन फाइनाइट वर्ब को समझ गए होंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब के रूप में आती है और जीरंड के रूप में आती है, जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाती है। ये क्या बन जाती है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाती है। ये एडजेक्टिव के रूप में भी आती है, जैसे जैसे इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। आप इसको वर्ब ना माने, नॉन फाइनाइट वर्ब मत माने। तो जब ये एडजेक्टिव के रूप में होती है तो नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होती। तो ये एक लाइन लिख देना कि जीरंड, जीरंड एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, जीरंड मतलब हो गया वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, एज एन एडजेक्टिव इज नॉट ए नॉन फाइनाइट वर्ब, इज नॉट अ नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने कहा, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कि जैसे ए मैन वॉज वॉचिंग, एक आदमी देख रहा था, ए मैन वॉज वॉचिंग एन एक्साइटिंग मूवी, क्या देख रहा था? एन एक्साइटिंग मूवी देख रहा था, एक उत्तेजनाजनक मूवी देख रहा था। अब मुझे इस सेंटेंस में जरा बताइए कि मैंने कितने नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किए हैं। तो आप कहीं दो दो मत बता देना, ये एक ही है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? एक ही है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि किसके लिए आ रहा है? मूवी क्या थी? एक्साइटिंग थी, ये मूवी के लिए आ रहा है। तो नाउन के लिए आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है दोस्त, ये इसको आप नॉन फाइनाइट वर्ब मत कहना। तो दोस्तों सुनिए, अपन देख रहे थे सेकंड एग्जांपल कि एन इंटरेस्टिंग, देखना इसको समझना आप अच्छे से। एन इंटरेस्टिंग बुक वॉज ऑन द टेबल, वॉज ऑन द टेबल। तो अब इस सेंटेंस को अच्छे से समझना कि जो इंटरेस्टिंग बुक है वो कहाँ थी? टेबल पर थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बुक से पहले क्या आ रहा है? इंटरेस्टिंग आ रहा है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है नॉन फाइनाइट वर्ब? क्योंकि ये क्या है? बुक से पहले आ रहा है और ये कौन है? एडजेक्टिव है। कौन है ये? एडजेक्टिव है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में एक चीज़ तो समझ में आ गई क्लियर कि जीरंड क्या होती है, जीरंड क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद अपन चलते हैं किस पर? नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। किस पर चलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। और इसी वर्ब थर्ड को अपन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं इसको? पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अगर तुमसे कोई कहे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप बोल देना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब के रूप में भी होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी मानी जाती है। अब देखना जरा, आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी वर्ब है, देखना पहला एग्जाम्पल, शी हैज स्पोकन इंग्लिश, उसने अंग्रेजी को बोला है ना, रिसेंटली, हाल ही में उसने इंग्लिश बोली है। दूसरी लाइन, दूसरा देखना, मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब मैं यहां पर सब्जेक्ट बदल रहा हूं। देखो, यू हैव स्पोकन, देखना सेम वर्ब, यू हैव स्पोकन इंग्लिश रिसेंटली, RECENTLY, तुमने अंग्रेजी को रिसेंटली बोला है। अब मैं इसमें टेंस चेंज कर देता हूं, प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देता हूं। तो देखो तीसरा एग्जांपल, आई हैड स्पोकन इंग्लिश बाय दैट टाइम या बाय देन,
तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैं बार बार कौन सी फॉर्म यूज कर रहा हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर इसको तो कहेंगे फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये बार बार बदल रही है, जैसे जैसे सब्जेक्ट या टेंस बदल रहा है वर्ब बदल रही है। लेकिन ये वाली वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख रहे हो ये नहीं बदल रही है। तो ये कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी आ गया, चाहे टेंस कोई सा भी आ गया, ये कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने जो नॉन फाइनाइट वर्ब देखी थी वो एक तो वर्ब फर्स्ट आईएनजी, एक वर्ब थर्ड देखी थी, फिर टू प्लस वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट, ये समझना है हम लोगों को। तो देखो अच्छे से समझना कि नॉन फाइनाइट वर्ब अपन ने ये देख लिया। अब एक नॉन फाइनाइट वर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के रूप में आना। किसके रूप में आना, एडजेक्टिव के रूप में आना, और पैसिव वॉइस में आना भी इसका काम होता है। तो पैसिव वॉइस में भी नॉर्मली ये ऐसी रहेगी, जैसे देखो पैसिव वॉइस में कैसे, पहला एग्जाम्पल देखना पैसिव वॉइस का, शी वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया इन कोटा, उसमें कहाँ पढ़ाया गया, कोटा में पढ़ाया गया। अब देखना जरा, ये पैसिव वॉइस है, टॉट क्रिया किस पे हुई थी, शी पर हुई थी। तो ये क्रिया की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और इसे कौन सा बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। दूसरा, अब इसमें सब्जेक्ट बदल देता हूँ, जैसे मैंने कहा दे वर टॉट, उन्हें पढ़ाया गया, दे वर टॉट, उन्हें पढ़ाया गया किस में, इन कोटा। अब देखिए यहाँ पर आपने वर बदल दिया लेकिन कोटा नहीं बदला, या टॉट नहीं बदला, तो इसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बोलो वर्ब थर्ड किस रूप में आ रही है, मेन वर्ब के रूप में आ रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में आ रही है। अब है नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जो वर्ब थर्ड आती है ना, उसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आप ये लिखेंगे वर्ब थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव के रूप में देखने वाले हैं। पास्ट पार्टिसिपल को हम किस रूप में देखने वाले दोस्त, एडजेक्टिव के रूप में देखने वाले। तो चलो लेट अस सी। देखो मैंने कहा शी हैज पिक्ड अप, पिक्ड उसने उठाया है, पिक्ड अप उसने उठाया है, ए या एन या ए ब्रोकन लिख दो, या ऐसे कह दो ए प्लग्ड, प्लग्ड यानी टूटा हुआ, ए प्लग्ड एप्पल, उसने एक टूटा हुआ या तोड़ा हुआ एप्पल उठाया है ना। ओके, ट्रिप, उसने ट्रिप किया है, उठाया है, फॉलन एप्पल कह दो, प्लग्ड की जगह तोड़ा हुआ की जगह फॉलन लिख दो। लो अब समझना आप इससे, FALLEN, फॉलन एप्पल गिराया, उठाया उसने। अब देखना यहाँ पर अच्छे समझना नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी जगह पे है। तो देखो ये जो वर्ब है ना, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये जो मेरे दोस्त ये क्या है, एप्पल से पहले ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एप्पल की विशेषता बता रहा है, कौन सा सेब उठाया उसने, गिरा हुआ सेब। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप क्या मत मानना, आप उसको हर जगह पर आप नॉन फाइनाइट वर्ब मत मानना, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव के फॉर्मेट भी आती है, एडजेक्टिव के भी फॉर्मेट में आती है, अब एडजेक्टिव के फॉर्मेट में आती है। अब एग्जांपल देखना एक और देखो, यू, ठीक है ना, यू हैव, तुमने, यू हैव डिस्चार्ज्ड, तुमने डिस्चार्ज कर दिया है, या यू हैव फ्रीड, तुमने आज़ाद कर दिया है, यू हैव फ्रीड द अरेस्टेड क्रिमिनल्स, द अरेस्टेड, तुमने उन गिरफ्तार किए हुए अपराधी को क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। अब या रिलीज कर दिया या फ्री कर दिया है। अब देखना इस सेंटेंस में ये हैव के साथ जो वर्ब आ रही है, ये वर्ब थर्ड तो क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। और यहाँ जो ये वर्ब आ रही है कौन सी, ये वर्ब, ये कौन सी, ये अरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके लिए आ रही है, क्रिमिनल्स के लिए आ रही है। ये वर्ब थर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ये लो साहब एडजेक्टिव हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। तो आपका ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कैसे है पहचान जाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं हो रही, टेंस से प्रभावित नहीं हो रही, ठीक है ना। अब आते हैं अपन टू इन्फिनेटिव पर। तो देखो टू इन्फिनेटिव भी नॉन फाइनाइट वर्ब में आती है। टू इन्फिनेटिव कैसे आती है समझना, जैसे मैंने कहा कि अभी इसको हेडिंग डाल दो पहले, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, आप इसको नॉन फाइनाइट वर्ब मानेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। क्या मानेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब मानेंगे टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। देखो एक एग्जांपल देखना, समझना आप, शी इज टू डाई, एक है यू आर टू डाई, दे वर टू डाई, दे वर टू डाई। अब बताओ इसमें कौन सी चीज नहीं बदली, बताओ कौन सी नहीं बदली, टू डाई मतलब उसे मरना है। डिजायर दिखाने के लिए इज एम आर के बाद टू इन्फिनेटिव आता है, वॉज वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव आता है। तो देखो यहाँ मैंने
फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दी, यहाँ पर देखो बदल दी ना, फाइनाइट वर्ब है, टेंस के अकॉर्डिंग भी ये बदल दी, ये फाइनाइट वर्ब है। तो ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब, NFV, NFV। ठीक है ना। अब आपको ये बहुत काम आएगी, पैटर्न बनाएंगे जब भी काम आएगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये 3 एग्जाम्पल तो आपके हो गए। एक एग्जाम्पल देखना, जैसे इसको देखना आप, शी वांट्स, वह चाहती है, शी वांट्स टू ज्वाइन, शी वांट्स टू ज्वाइन द आर्मी, वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है। हो गया। अब देखो दूसरा, दे वॉन्ट टू ज्वाइन, दे वॉन्ट टू ज्वाइन, वो ज्वाइन करना चाहते हैं किसको? आर्मी को। दे वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी। और अब मैं इसका टेंस चेंज कर देता हूं, देखो, ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। बताओ कौन सी वर्ब फाइनाइट, कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट? ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। चलो बताओ कौन सी फाइनाइट, कौन सी नॉन फाइनाइट? तीनों एग्जांपल्स में आप डिक्टेट करना, कौन सी फाइनाइट है, कौन सी नॉन फाइनाइट है, बताइए दोस्त। तो देखो ये वाली जो वर्ब है, ये वाली वॉन्ट्स, ये क्या है? देखो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो गई, एस लग गया, तो ये वाली वर्ब तो हो गई फाइनाइट वर्ब, राइट। और ये वाली दे के साथ वॉन्ट आ गया, ये क्या है? प्लूरल वर्ब है, ये हो गई फाइनाइट वर्ब। और ये जो सेकंड फॉर्म में आ रही है, ये भी फाइनाइट वर्ब। और ये जो आ रही है टू ज्वाइन, ये टू ज्वाइन, ये टू ज्वाइन, ये है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, मेन वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, और आपके ऑब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं। जैसे आप समझना इसको, मैंने कहा देखो एक एग्जांपल देखना, पहला, शी अलाउड, उसने अलाउ किया, शी अलाउड मी टू गो, मी टू गो, उसने मुझे अनुमति दी जाने की। मैंने कहा नो वन अलाउज, कोई अलाउ नहीं करता, नो वन अलाउज मी टू गो, अलाउज मी टू गो, टू गो। ओके। और तीसरा है रवि या रवीना, रवीनाज फ्रेंड्स, रवीना के दोस्तों ने अलाउ, या वो अलाउ करते हैं मी, मुझे, टू गो, जाने के लिए। अब बताओ यहाँ कहाँ फाइनाइट वर्ब है, कहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है? तो जो वर्ब टेंस से और सब्जेक्ट से प्रभावित हो रही है, ये वाली वर्ब, वो फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है? और जो प्रभावित नहीं हो रही है, यानी कि टू इन्फिनेटिव, वो आपकी कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इज इट ओके? ये टू गो जो है NFV लिख दूं मैं इधर, NFV लिख दूं, NFV और NFV। क्लियर है मैटर? अच्छा, अब आपके थोड़ा सा तो पल्ले पड़ा होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी बन सकती है। जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, हम इसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे, और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एक इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सर कैसे, बताओ। देखो पहला, टू लाफ, है ना, टू लाफ, टू लाफ इज गुड फॉर आर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए हंसना अच्छा है। तो अब बताओ यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा? टू लाफ, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, सब्जेक्ट में नॉन फाइनाइट वर्ब आया है, तो टू इन्फिनेटिव आया, टू इन्फिनेटिव कहेंगे इसको, टू प्लस वर्ब फर्स्ट को क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अभी मैं बता दूंगा आपको। एक है जैसे दे डिसाइडेड टू गिव अप, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू गिव अप, हार मानने का, या जो भी है छोड़ के चले जाने का। तो यहाँ पर आपका जो ये टू गिव अप है, उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या का जवाब दे रहा है? ऑब्जेक्ट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का भी काम कर रही है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती है, एक तरह से नाउन का काम करती है, राइट। तो टू इन्फिनेटिव नाउन का भी काम करती है। अब इनको बोलते क्या क्या है? तो देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, टू प्लस वर्ब फर्स्ट को हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव या फिर फुल इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव या फिर फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, राइट। और अपन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव।
बेयर इन्फिनिटिव या जीरो इन्फिनिटिव? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फाइनाइट होती है ना, आपने बताया था ना, बिल्कुल होती है, लेकिन कब नॉन फाइनाइट होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप हेडिंग डालेंगे दोस्त, अब हेडिंग डालेंगे आप क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम जीरो इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। ओके, हेडिंग डाल दो बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको? बेयर इन्फिनिटिव। ओके लाडलो, तो चलो बेयर इन्फिनिटिव को पढ़ना चालू करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव कैसे आता है, कहां कहां आता है, समझना। पहला पॉइंट, अगर आप लोगों को, अगर पहला पॉइंट ध्यान से समझना, डू डज और डिड के बाद, डू डज और डिड के बाद जो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है वो आपकी कौन सी इन्फिनिटिव है? बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है। हो गया? जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स AUXILIARY, वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, जानते हो ना, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, उनके साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आपकी बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव है। कुछ एक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद, कुछ एक ऐसी क्रियाएं होती है, जैसे ये लिख दिया लेट, मेक, नोटिस, वॉच, वॉच, सी, हियर, सी, हियर और हैव। इनके बाद अगर आपका लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, कैसा? सजीव कर्म। कैसा कर्म आ रहा है? सजीव कर्म, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट, राइट। अगर सजीव कर्म आ रहा है तो उसके बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कैसी होती है दोस्त? बेयर इन्फिनिटिव होती है। तो तीन तरह का बेयर इन्फिनिटिव यहां पर आप अपने माइंड में सेट करेंगे। एक तो कौन सी हो गई बेयर इन्फिनिटिव, जो डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बाद आए, या डू डज डिड के बाद आए, वो बेयर इन्फिनिटिव है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड वगैरह के बाद आए, वो बेयर इन्फिनिटिव है। लेट, मेक, नोटिस, वॉच, सी, हियर, हैव के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद जो वर्ब आती है वो आपकी बेयर इन्फिनिटिव है। मैं आपको इन तीनों के एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। जैसे देखो, पहला एग्जांपल, शी डज नॉट हैव एनी आइडिया, हैव एनी आइडिया। अब देखो, आपसे पूछे जाए कि इसमें डज का डिड कर दो या प्लूरल ले लो, तो देखो दे डू नॉट हैव एनी आइडिया, उनके पास कोई विचार नहीं है। ऐसे करो, टेंस पास्ट कर लो, टेंस पास्ट कर लो, कर लिए पास्ट। देखो तीसरा कि आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, तो बताओ हैव में कुछ चेंज हुआ? हैव में कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, जीरो इन्फिनिटिव हो गई। तो ये जो है बार बार चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है दोस्त? नॉन। देखो सब्जेक्ट बदल गया और टेंस बदल गया। देखो तुम, ये सब्जेक्ट बदल गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया, टेंस बदल गया, लेकिन इस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तीन आपको फिर वो मॉडल वाला देख लो, मॉडल वाला एग्जांपल, मॉडल वाला कौन सा है? मॉडल वाला फर्स्ट एग्जांपल देख लो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, MAV, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो एग्जांपल है डूडज वाला है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। देखो जैसे आई कैन सॉल्व दिस पजल, आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को हल कर सकता हूं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, शी कुड, वो क्या कर सकती थी? सॉल्व कर सकती थी दिस पजल, इस पजल को। तो बताओ, मैंने मॉडल चेंज किया कौन सा किया? यहाँ पर कैन की जगह क्या कर दिया? कुड, और यहाँ पर अपन ने सॉल्व को सॉल्व ही रखा। तो ये हो गई आपकी कैसी वर्ब भैया? कैसी वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसी वर्ब हो गई दोस्त? नॉन फाइनाइट। मॉडल बदल दो, कितने भी मॉडल बदल दो, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं आप लोगों की समझने के लिए, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा, देखना, नो वन कैन या नो वन विल, कोई भी नहीं करेगा, नो वन विल सॉल्व दिस पजल, कोई भी इस पजल को सॉल्व नहीं करेगा एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे, एक्सेप्ट मी। आपने किसी को ऑर्डर दे दिया। अब देखो एक्सेप्ट मी, तो एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट है, क्या लिखा मैंने? एक्सपेक्ट लिख दिया, एक्सेप्ट आएगा। एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय,
एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय कोई सॉल्व नहीं करेगा। तो बताओ यहाँ पर ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट या रॉन्ग। अब एक और पैटर्न रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट आने वाली है, वो और देख लो, फिर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि यू डिड नॉट लेट मी स्लीप, तुमने मुझे सोने नहीं दिया यस्टरडे, कब, कल तुमने मुझे सोने नहीं दिया। अब इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि भैया नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ है, तो आप बताएंगे दो है नॉन फाइनाइट वर्ब, एक तो लेट भी नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि किसके बाद आ रही है, डिड के बाद आ रही है, और एक ये स्लीप, मी ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, स्लीप, तो ये ऑब्जेक्ट से पहले लेट आ गया, बाद में स्लीप आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल दूसरा देखिए, जैसे देखना अच्छे से कि वाई आर यू नॉट मेकिंग मी लाफ, तुम मुझे क्यों नहीं हंसा रहे हो, नॉट मेकिंग मी लाफ, तुम मुझे क्यों नहीं हंसा रहे हो। अब इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें क्या है, तो आप पूरी चीज बताएंगे कि देखो ये जिरंड जो वर्ब है, ये जिरंड है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ये वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जिरंड नहीं कह करके इसको वर्ब फर्स्ट आईएनजी कहेंगे, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये भी आपकी कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये किससे पहले आ रही है, मेक आ रही है आपकी ऑब्जेक्ट से पहले। ओके, अब अपन थोड़ा सा जान लेते हैं लेक्सिकल वर्ब के बारे में, क्वासी वर्ब्स के बारे में और बी फॉर्म वर्ब के बारे में। तो थोड़ा सा बस जानना है, बाकी का अपन पढ़ेंगे तो इनको विस्तार से जरूरी नहीं है इनको पढ़ना। तो लेक्सिकल वर्ब कौन कौन सी होती है और क्या होती है, तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए लेक्सिकल वर्ब्स, क्या क्या होती हैं और कैसे होती हैं, एक बार देख लीजिए सर, वॉइस और चेक कर लीजिए कि एक बार आ रही है कि नहीं आ रही, कहीं मैं पढ़ाई तब। हेलो हेलो हेलो, हाँ चलिए देखिए लेक्सिकल वर्ब की बात करें दोस्त, तो लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए कि लेक्सिकल वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के ही रिजेंबलेंस को दिखाती है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के एडजेक्टिव को या सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को बताने की क्रिया करती है, वो क्या होती है, सब्जेक्ट के एडजेक्टिव या सब्जेक्ट की पहचान को अपन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करती है, वो कौन सी वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब, ठीक है ना। अब लेक्सिकल वर्ब होती कौन कौन सी है, कभी आपने ये सुनी क्या, कौन सी, बताता हूं, आपने कभी सुनी जैसे सीम है, साउंड है, रिजेंबल है, अपीयर है, लुक है, ओके, सीम, साउंड, रिजेंबल, अपीयर, लुक, ये आपकी सारी वर्ब क्या है, रिजेंबल है, वो सॉरी ये क्या है आपकी सारी की सारी लेक्सिकल वर्ब है। इन सब का अर्थ होता है प्रतीत होना, क्या अर्थ होता है इनका सबका, प्रतीत होना होता है। ये सारी की सारी क्रियाएं आपकी लेक्सिकल वर्ब है और इन सब का अर्थ होता है प्रतीत होना, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा शी, वह, सीम्स, वह प्रतीत होती है, ए जेंटल वुमन, या ऐसे कह दो ए बिनाइन वुमन, एक सौम्य महिला, BENIGN, एक बिनाइन वुमन वो प्रतीत होती है, एक सौम्य महिला वो लगती है। तो आपसे कोई पूछेगा भैया सीम कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कैसी वर्ब है, तो बताओ बिनाइन वुमन किसकी विशेषता है, उसकी विशेषता है, तो ये कौन सी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। कौन सी वर्ब है दोस्त, लेक्सिकल वर्ब है। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने कहा अमित या अमन रिजेंबल्स, RESEMBLES, रिजेंबल्स हिज फादर, कैसा लगता है अमन, अमन अपने पिता जैसा लगता है, तो बताओ अमन अपना उसका पिता प्रतीत होता है, मतलब अमन जो है ये सब्जेक्ट है, रिजेंबल्स आपकी लेक्सिकल वर्ब है, और ये आपका क्या है, पहचान है, क्या ये पहचान, तो ये लेक्सिकल वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने के लिए लेक्सिकल वर्ब यूज की जाती है। अब पढ़ते हैं बी फॉर्म वर्ब क्या होती है। लेक्सिकल वर्ब पहचान जाओगे, सीम, साउंड, रिजेंबल, अपीयर, लुक, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेसी वर्ब्स की। क्वेसी वर्ब्स क्या होती हैं, इनको क्वेसी वर्ब्स भी कहते हैं और इनको अपन लेक्सिकल वर्ब में भी कई लोग डाल देते हैं, क्वेसी वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स। अब आप इस टर्म से अनविज्ञ मत रहना, क्योंकि दोनों ही टर्म्स मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिए,
क्वेसी वर्ब्स भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी आप इनको कह सकते हो। सर वो कौन सी होती हैं? आपको अगर आपको पता हो तो देखो, एक तो होती है टेस्ट, स्वाद देना, एक टेस्ट के बाद फील, महसूस होना, टच, और एक होती है स्मेल। ये चार क्रियाओं को आप लेक्सिकल वर्ब और क्वेसी वर्ब्स दोनों भी बोल सकते हो। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है जब इनके साथ ऑब्जेक्ट आ जाए। तो देखना, मेरी बात समझना आप अच्छे से। ये सब्जेक्ट है और इन क्रियाओं को मैंने यूज कर दिया, राइट, और यहां ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। और मैंने अगर इनको यूज कर दिया, इन क्रियाओं को, इनके लिए मैं यूं इस तरह का डिक्टेट कर लेता हूं, इन क्रियाओं को यूज कर दिया और इनके बाद मैंने सब्जेक्ट की पहचान ले ली, यानी कि एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट ले लिया। एडजेक्टिव यानी विशेषण और कॉम्प्लीमेंट यानी विशेषता। एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये वर्ब हो गई आपकी कौन सी वर्ब? क्वासी वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब। आप इनको कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से, जो ऑप्शन में दिख रहा हो, जो ऑप्शन में दिख रहा हो। दोनों दिख रहे हो तो क्वासी वर्ब है ये। चार अभी मैंने अलग से आपको पढ़ाई है। जैसे मैंने कहा आई, मैंने टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया। आई टेस्टेड ए पीस ऑफ जलेबी। पीस ऑफ जलेबी, मैंने जलेबी का एक पीस स्वाद लिया। तो बताओ आपने क्या स्वाद लिया? जलेबी का एक पीस स्वाद लिया। तो क्या का जवाब दे रहा है, यानी कि ये कौन है आपका? ये पीस ऑफ जलेबी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव। और मैंने कहा एक एग्जांपल होगा, मैंने स्वाद तो लिया, लेकिन जैसे ही मैंने स्वाद लिया, जलेबी टेस्टेड स्वीट, जलेबी का स्वाद कैसा आया? मीठा आया। जलेबी का स्वाद कैसा आया दोस्त? मीठा आया। तो यहाँ पर आपकी कैसी वर्ब हो गई? ये वर्ब हो गई आपकी कैसी वर्ब? क्वासी वर्ब्स। आपसे कोई पूछे कुछ एक क्रियाएं ऐसी और है, मैं आपको थोड़ी सी कंडीशनल क्रियाएं पढ़ाऊंगा, पॉजिटिव क्रियाएं पढ़ाऊंगा। तो अपन अगली क्लास और ले लेंगे एक वर्ब की, और उस वर्ब में मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको देखो बी फॉर्म वर्ब पढ़ा देता हूँ और थोड़ी सी एडिशनल और एक पॉजिटिव वर्ब और पढ़ा देता हूँ। ये तीन तरह की वर्ब का एक चैप्टर और बना लेते हैं अपन 15-20 मिनट की क्लास। तो उससे क्या है कि आप लोगों को प्रॉपरली मेन वर्ब के बारे में जानकारी अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। इसको रिपीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।